बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातुस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। Welcome dear students of first year biology. Dear students, now we are going to start discussion on topic of structure of proteins. In previous lecture we have already discussed primary and secondary structure of proteins. Now the remaining parts of this topic are tertiary structure and quaternary structure. First of all, we define the tertiary structure. Its definition is written on the board as a polypeptide chain. A polypeptide chain having secondary structure. पॉलीपेप्टाइड चेन प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो जो है वो स्पाइरल हो गया है, यानी सेकेंडरी स्ट्रक्चर इख्तियार कर गया है. नाउ दिस अ पॉलीपेप्टाइड चेन which is already having a secondary structure bends and folds, उसको बल पड़ता है. ठीक है ना जी, वो बल खा के ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपके सामने है. ठीक है ना जी, वो आगे फिर बेंड करती है, वही सेकेंडरी स्ट्रक्चर बेंड कर गया है एंड फोल्ड कर गया है. फोल्ड का मतलब होता है जब आप ये किताब का ये कागज है, इसको देखें, इसको मैंने इसके ऊपर ही ऐसे तय लगा दिया, तो इसको क्या कहते हैं, ऐसी बेंडिंग जिससे फोल्डिंग लेयर्स बन जाएं, तो फोल्डेड होना शुरू हो जाए. बेंड्स एंड फोल्ड अपॉन इटसेल्फ, अपने ऊपर ही, फॉर्मिंग अ ग्लोबुलर, एक बॉल की शेप, ओवल शेप, स्फेरिकल शेप जो है वो इख्तियार कर जाए. तो दिस इज द प्रोटीन टर्शरी प्रोटीन्स टर्शरी कन्फर्मेशन. तो वो जो ओवल या ग्लोबुलर शेप बनी है वो प्रोटीन का टर्शरी या फिर क्या है जो है उसका टर्शरी स्ट्रक्चर है, या यानी दूसरे लफ्जों में टर्शरी कन्फर्मेशन है. डेफिनेशन के बाद बेटा की द बॉन्ड्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन टर्शरी स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी टर्शरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर को टर्शरी स्ट्रक्चर में तब्दील करने में आयनिक बॉन्ड्स जो कि उसी पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर पाए जाने वाले जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, वो उनमें से कुछ अमाइनो एसिड के ऊपर फुल पॉजिटिव चार्ज होता है, कुछ फुल नेगेटिव चार्ज उनके किसी किसी पार्ट के ऊपर, जैसे जो है वो कार्बोक्सिलेट आयन, मतलब अमोनियम आयन हो गया. इस तरह के ना मुख्तलिफ होते हैं, एसिडिक एंड बेसिक अमाइनो एसिड्स होते हैं. अमाइनो एसिड्स को ना कई तरह से क्लासीफाई किया जाता है. पहले मैंने बताया था अल्फा बीटा गामा. अल्फा अमाइनो एसिड सिर्फ प्रोटीन बनाते हैं. फिर अल्फा अमाइनो एसिड्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है: न्यूट्रल अमाइनो एसिड, एसिडिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड्स. ये 3 कैटेगरी हम सेकंड ईयर में पढ़ेंगे भी. तो बहरहाल अभी जो है तो वो फिर 3 बॉन्ड्स मेनली आयनिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स यानी हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और इस तरह से जो डाइसल्फाइड ब्रिजेस, एक पॉलीपेप्टाइड चेन दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ, एक पॉलीपेप्टाइड चेन दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ डाइसल्फाइड ब्रिजेस के जरिए से जो है वो लिंक करती है. मैं आपको एक मिसाल के तौर पर बना के दिखाता हूं. ये मिसाल के तौर पर A1, A2, A3, ये A4, ये A5. ठीक है ना जी, ये इस तरह से मैंने कोशिश की है कि आपको एक स्पाइरल अंदाजा, हालांकि ये असल स्पाइरल नहीं है, आप भी जानते हैं. तो इधर आप ये देखें, ये दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन है A6, A3 और A7, फिर A8. तो इनके दरमियान में इस तरह से ये इनके जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं ना, इनके जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं उनके दरमियान में क्या बन जाते हैं, डाइसल्फाइड ब्रिज. तो डाइसल्फाइड ब्रिजेस के लिए जो है वो ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनके अंदर जो है अल्काइल के अंदर एस ग्रुप जो है, थायोनाइल ग्रुप वगैरह पाया जाता है. तो वो हम बाद में फिर आपके सिलेबस में इतना नहीं है डिटेल, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा एक आइडिया दे दिया है कि किस तरह से 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स डाइसल्फाइड ब्रिजेस के जरिए से एक दूसरे के ऊपर लिपट जाती हैं. जैसे एक्टिन फिलामेंट जो हमारे मसल्स में पाई जाने वाली एक्टिन प्रोटीन होती है, उसमें जो है ना वो 2-2 एक्टिन फिलामेंट्स जो है 2-2 एक्टिन पॉलीपेप्टाइड्स एक दूसरे के इर्द गिर्द लिपटी हुई होती हैं. बहरहाल बड़ी डिटेल, बड़ी अंदर की बातें हैं, अभी फिलहाल आपका सिलेबस में नहीं है. तो फॉर एग्जांपल
बेटा ये अगला पॉइंट जो है वो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन टर्शरी स्ट्रक्चर जो है। तो बेटा जी इन एक्वस एनवायरनमेंट द मोस्ट स्टेबल टर्शरी कन्फर्मेशन, स्टेबल टर्शरी कन्फर्मेशन यानी सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी स्टेबल नहीं था, वो टर्शरी में तब्दील हुआ तो वो स्टेबल हो गया। तो इज दैट इन विच हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड आर बरीड इनसाइड व्हाइल द हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड आर ऑन द सरफेस। हाइड्रोफोबिक वो होते हैं जो पानी से नफरत करते हैं, उनमें अल्काइल ग्रुप ऐसा होगा जो नॉन पोलर होगा, और हाइड्रोफिलिक ऐसे हैं जो पानी को लव करते हैं, उनमें अल्काइल ग्रुप ऐसा होगा जो पानी को लव करते हैं। तो देखें ये साइड जो है ना वो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स की है सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, और ये साइड जो है ये किसकी है, हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड की है सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। ठीक हो गया ना जी। देखिए हम टर्शियरी स्ट्रक्चर बनाते हुए एक्वस एनवायरनमेंट में ये डॉट डॉट्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पानी को। तो जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स हैं वो सारे के सारे अंदर की तरफ बरीड हो गए, यहाँ पे बरीड हो गए, वो सारे अंदर आ गए हैं, वो एक दूसरे को तो अट्रैक्ट कर सकते हैं, पानी को अट्रैक्ट नहीं करते, इसलिए वो एक दूसरे के पास आ जाएंगे। और जो हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स हैं वो सरफेस पे रह जाएंगे, ये सारे हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स हैं, और ये अंदर वाली साइड पर जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं इस चेन के अंदर वो सारे हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स हैं। तो ये बेटा जी टर्शरी स्ट्रक्चर हो गया। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। किसकी तरफ, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। तो पहले डेफिनेशन आपकी किताब के मुताबिक यूजुअली इन मेनी हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स, जैसे हीमोग्लोबिन है, इंसुलिन है, ठीक हो गया ना जी, मायोग्लोबिन है, इस तरह की। तो पोलीपेप्टाइड टर्शरी चेन्स आर एग्रीगेटेड एंड हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस इन मेनी हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स। डेफिनेशन जारी है। पॉलीपेप्टाइड टर्शरी चेन्स, पॉलीपेप्टाइड टर्शरी चेन्स जो है आर एग्रीगेटेड, इकट्ठी कर दी जाती हैं, इकट्ठी कर दी जाती हैं, एंड हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस, हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शंस, वो आपस में मतलब अट्रैक्ट करना पसंद करते हैं, पानी से हेट करते हैं, तो इसलिए वो एक जगह पे इकट्ठी हो जाती हैं जी। हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड आयनिक बॉन्ड्स, दिस इज स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स इन द क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है ना जी। तो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में खास स्ट्रक्चर अरेंजमेंट बनता है वो उन टर्शरी स्ट्रक्चर रखने वाली पॉलीपेप्टाइड चेन्स का। इसकी एग्जांपल बेटा ये आखिर में क्या है, हेमोग्लोबिन दी गई है। हेमोग्लोबिन द ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन रेड ब्लड सेल इज exhibits such a structure, exhibit shows a such a structure, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर शो करता है, क्योंकि उसमें 2 अल्फा 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन्स पहले प्राइमरी से सेकेंडरी में तब्दील होती हैं, फिर सेकेंडरी से टर्शरी में तब्दील होती हैं, और फिर वो टर्शरी से एक जगह पे इकट्ठी होकर क्या बना देती हैं, हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल बना देती हैं। वो आपको मैं एक वीडियो भी ऐसे दिखाऊंगा जो दूंगा साथ देखने के लिए। तो बड़ा जी डिफरेंसेस फ्रॉम सेकेंडरी टर्शरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर का सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर से क्या फर्क है। बेसिक सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर में हमने देखा कि बेंडिंग एंड फोल्डिंग होती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जब वो फोल्ड इस तरह से बेंडिंग हो रही थी कि टर्न्स बन रहे थे, स्पाइरल्स बन रहे थे, या बैक फोल्डिंग हो रही थी ड्यू टू जो है पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर्स, जो कि असल में क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ प्रोटीन्स अकर्स इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक हो गया ना जी। तो ये सेकेंडरी में भी होता है और टर्शरी में भी होता है, सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर दोनों में जब भी प्राइमरी स्ट्रक्चर यानी पॉलीपेप्टाइड चेन ने सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनना है, फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ने टर्शरी बनना है, तो उन्होंने बेंडिंग एंड फोल्डिंग लाजमी करनी है। लेकिन दूसरी तरफ बेंडिंग एंड फोल्डिंग और इधर सिर्फ क्या है, एग्रीगेशंस, जस्ट कोई बेंडिंग एंड फोल्डिंग नहीं, सिर्फ पॉलीपेप्टाइड चेन जिनके पास स्ट्रक्चर जो कि टर्शरी स्ट्रक्चर इख्तियार कर चुकी हैं वो जस्ट एग्रीगेट करके क्या बनाती हैं, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बनाती हैं। तो बेटा जी ये आपका टॉपिक है। तो अब हम शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो बेटा जी प्रोटीन्स को क्लासिफाई करना मुश्किल है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्लासिफाई प्रोटीन्स। व्हाई? देखें हमने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में ही पढ़ा था कि ईच प्रोटीन हैज अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। उस सेंटेंस का मतलब था कि हर प्रोटीन का एक खास फंक्शन होता है और उसके उस खास फंक्शन का तल्लक उसके खास स्ट्रक्चर के साथ है।
कि उसने प्राइमरी स्ट्रक्चर लिया हुआ है फाइनली, या फाइनली सेकेंडरी स्ट्रक्चर ले लिया है, या फिर फाइनली उसने टर्शियरी स्ट्रक्चर ले लिया है। ठीक है ना जी। अगर प्रोटीन का स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड करता है? सीक्वेंस, नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, दो चीजों पे। और तीसरा था शेप, फाइनल शेप जो है वो जिस पे डिपेंड करता है। तो बेटा जी बात ये है कि हर प्रोटीन जब अपने फंक्शन में डिफरेंट है तो ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर में भी डिफरेंट है। तो प्रोटीन्स को हम किस तरह से क्लासिफाई करें? तो फिर भी जो इट इज वेरी डिफिकल्ट, तो फिर भी हम प्रोटीन्स को जो है वो चूंकि दो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी तो है ना कि अमीनो एसिड्स ने मिलकर पॉलीपेप्टाइड चेन बना दिया, और जो क्वार्टरनरी है वो एग्रीगेशन है। तो दो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, एक सेकेंडरी और दूसरा टर्शियरी। तो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन दे कैन बी कैटेगराइज्ड एज फिब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। फिब्रस का मतलब धागा नमा, ठीक हो गया ना जी, और ग्लोबुलर का मतलब ग्लोब, बॉल की शेप, ठीक है ना जी, ग्लोब की शेप जैसा। तो बेटा जी सबसे पहले इनकी ये डेफिनेशन भी है और इनकी जो है ना वो ये शेप भी है। पॉइंट्स बनाए हैं: शेप, स्टेबल स्ट्रक्चर, सॉल्युबिलिटी, फिजिकल प्रॉपर्टी, फंक्शन, एग्जांपल्स। शेप, स्टेबल स्ट्रक्चर, सॉल्युबिलिटी, फिजिकल प्रॉपर्टी, फंक्शन, एग्जांपल्स। ठीक हो गया ना, दोनों के अंदर। शेप, द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स having one or more polypeptide chains in the form of fibrils, माइक्रोस्कोपिक होते हैं तो इसलिए। और दूसरे ग्लोबुलर प्रोटीन, दीज आर स्फेरिकल, ठीक है ना, थ्री डायमेंशनली राउंड, गेंद की तरह, और एलिप्सॉइडल, बेजवी, ओवल जिसे कहते हैं अंडे की तरह, ड्यू टू मल्टीपल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स। जी तो स्टेबल स्ट्रक्चर, द सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज मोस्ट इंपोर्टेंट इन देम, और जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन्स में टर्शियरी स्ट्रक्चर इज मोस्ट इंपोर्टेंट इन देम। फिर आ जाए सॉल्युबिलिटी, जो है दे आर इनसॉल्युबल इन एक्वस मीडिया। किसी किस्म के भी एक्वस मीडिया में, चाहे एसिड का सोल्यूशन हो, साल्ट का हो, ये पानी में हल ही नहीं होती। दे आर इनसॉल्युबल इन एक्वस मीडियम, बिल्कुल नहीं हल होती हैं। ठीक है, जबकि सॉल्युबिलिटी, ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर सॉल्युबल इन एक्वस मीडिया सच एज सॉल्यूशंस ऑफ साल्ट। नमक पानी में डाल ले फिर प्रोटीन हल हो जाएगी, या किसी एसिड के सॉल्यूशन में, या किसी बेस के सॉल्यूशन में, या अल्कोहल के वाटर सॉल्यूशन के अंदर। अल्कोहल को हमने पहले पानी में हल किया हुआ हो, फिर उसके अंदर प्रोटीन डालेंगे तो वो हल हो जाएंगी। जी फिजिकल प्रॉपर्टीज, दे आर नॉन क्रिस्टलाइन, सॉलिड होती हैं लेकिन नॉन क्रिस्टलाइन। जैसे हमारे बाल हैं, ये फिब्रस प्रोटीन की एग्जांपल है, लेकिन ये क्रिस्टलाइन नहीं है। एंड इलास्टिक, लेकिन लचकीले हैं। आप बालों की मदद से जो है वो बच्चे को पकड़ के ऐसे बालों से खींच लें, ठीक है ना जी, बड़ी स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकते हैं। जबकि फिजिकल प्रोटीन्स कैन बी, ग्लोबुलर प्रोटीन्स कैन बी क्रिस्टलाइज, इनको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, ठीक है ना, किसी प्रोसेस से, फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस से गुजार कर इनकी क्रिस्टल्स बनाई जा सकती हैं। ये नॉन इलास्टिक होती हैं, ये स्ट्रेस को बर्दाश्त नहीं करती, फट जाती हैं, टूट जाती हैं। स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर, इनका स्ट्रक्चर, इनका जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है विद चेंज इन फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट, यानी पीएच तब्दील कर दें, टेम्परेचर तब्दील कर दें, तो इनका फिजिकल एनवायरनमेंट चेंज करने से इनका जो है वो स्ट्रक्चर डिसऑर्गेनाइज हो जाता है और ये डीनेचर हो जाती हैं, ये अपना काम करना छोड़ देती हैं। फंक्शन जो है, फिब्रस प्रोटीन्स प्ले स्ट्रक्चरल रोल इन ऑर्गेनिजम्स। जैसे मैंने बताया हमारे बाल बनाते हैं, हमारे बोन्स में कोलाजन प्रोटीन्स पाई जाती हैं, हमारे मसल्स में एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन्स पाई जाती हैं, ये सारी फिब्रस प्रोटीन्स हैं। ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन जो क्लॉट बनाते हैं वो भी फिब्रस प्रोटीन्स होती हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है फिब्रिनोजेन जिसे हम कहते हैं। अच्छा जी, तो इसी तरह से ये जो है ना साइटोस्केलेटन, सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर और बाहर पाई जाती हैं, तो ये स्ट्रक्चरल रोल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रोल प्ले करती हैं। जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में फिजियोलॉजिकल रोल प्ले करती हैं, जैसे एंजाइम्स, एंटीबॉडीज, हार्मोन्स, ये नीचे एग्जांपल दिए एंजाइम्स, ठीक है ना जी, मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं, हार्मोन्स मेटाबॉलिक रिएक्शंस को जो स्टॉप करते हैं, ये इनहिबिट करते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन इसके एग्जांपल है हार्मोन्स की, एंटीबॉडीज में, ठीक है ना जी। तो जो डिफेंसिव प्रोटीन है हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा है,
तो इस तरह से हीमोग्लोबिन जो है, जो कि ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है, तो ये बेटा जी इस तरह के डिफरेंट प्रोटीन्स हैं जो हमारे बॉडी में फिजियोलॉजिकल रोल प्ले करते हैं। तो दूसरी तरफ जो है वो एग्जांपल्स हैं इनकी, सिल्क फाइबर जो कि जो है वो सिल्क वॉर्म बनाता है, और स्पाइडर्स की वेब में भी यही सिल्क फाइबर पाया जाता है। मायोसिन जो कि हमारे मसल प्रोटीन्स हैं, और फिब्रिन जो कि ब्लड क्लॉट में पाई जाती है, केराटिन जो कि हमारे नेल एंड हेयर्स में पाई जाती है। बेटा ये कोई भी सवाल हो पूछें, अल्लाह ताला हम सबके मददगार हो, आमीन। शुक्रिया।